बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है मरियम नवाज साहबा की बाइज्जत बरियत। वो कोर्ट से अब कानूनी और आईनी हल्के ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है। नैब बुरी तरह से फेल हो चुका है और मुसलसल फेल हो रहा है जजेस के सवालात के जवाबात देने में, और उनकी बरियत अब नविश्ता दीवार है। अच्छा, कल वो खुद भी मरियम नवाज साहबा बहुत खुश थीं और उन्होंने ये बात की है। और इससे पहले मैं ये भी बताता जाऊँ, वो मैं आपको सुनवाता हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने क्या बात की है। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं आम तौर पे कोई उसके पीछे कोई तकब्बुर या कोई इस तरह का गरूर नहीं होता, लेकिन उसमें वो टाइम की बात होती है कि मसरूफियत, मेरा एक अपना मिजाज है। मैं साथ बुक रीडिंग भी करता हूँ और बाकी चीज़ें भी, अपने मसरूफियात निजी भी होती हैं, तो ज़्यादातर मैं नहीं सुन सकता मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को। ये मैंने इमरान रियाज साहब की तस्वीर क्यों लगाई है, इसकी वजूहात हैं। अपने थंबनेल पे आज मैंने इमरान रियाज साहब की तस्वीर क्यों लगाई, इसकी वजूहात हैं। वो वजूहात मैं बताता हूँ, आपके साथ तफसील से डिस्कस करता हूँ। इससे कबल आप मरियम नवाज साहबा की जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गुफ्तगू हुई, इसी सिलसिले में वो कितनी अपने केस की जो जा रही है प्रोसीडिंग, अब वो बिल्कुल कोई एक आध पेशी का मामला रह गया है, फिर या फैसला सुना दिया जाएगा या महफूज कर दिया जाएगा। ये यही कह रहे हैं जो कि जानने वाले लोग हैं। तो अब वो जो है ना, मतलब वो इस तरीके से आप उनकी गुफ्तगू पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस केस का पूरा आपको बताता भी हूँ कि क्या किया, कल क्या हुआ और वो क्यों मुतमईन थी, ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ ये भी बताता हूँ कि मैंने इमरान रियाज साहब की ये तस्वीर आज क्यों लगाई है थंबनेल पर। रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया जनाब, ये इस वजह से आपने ये खुद सुन लिया, इस पर तो मैं तबसरा करता हूँ और मैं पूरी डिटेल भी बताता हूँ कि मरियम नवाज साहबा के इत्मीनान की वजह क्या थी। ज़ाहिर है एक मुलजिम पे जिस पे इल्ज़ाम होता है उसकी इत्मीनान की वजह, और फिर अगर वो उस इल्ज़ाम में जान ना हो, उस इल्ज़ाम की कोई फुटिंग ना हो, उस इल्ज़ाम को बिल्कुल इस तरह से बेसलेस हो, तो फिर और वो बेसलेस साबित हो रहा हो और वो रेत की दीवार बन के नैब जो है ना साबित हो रहा हो कोर्ट में, तो फिर उसके बाद जाहिर है उनको फिर रिलीफ महसूस होता है। अब मैंने क्यों लगाई ये तस्वीर इमरान रियाज साहब की, ये इस पर तो मैं बात करता हूँ मरियम नवाज साहब के केस पर, साहबा के केस पर बहुत तफसील से कि उनके इत्मीनान की वजह क्या थी। लेकिन पहले ये है, इमरान रियाज साहब एक सहाफ़ी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं, और जनाब उन्होंने जो है ना एक ट्वीट की ये कोई एक दिन पहले, और उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले बताया था कि मरियम नवाज को रिलीफ की तैयारी हो रही है, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। ये इमरान रियाज साहब ने, ठीक है, उन्होंने ट्वीट की थी 10 फरवरी को। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ इमरान रियाज साहब से कि ये जो आपने ट्वीट की है कि मरियम नवाज साहबा को तैयारी हो रही है रिलीफ प्रोवाइड करने की, रिलीफ देने की तैयारी, मतलब मरियम नवाज साहबा को बरी करने की, बाइज्जत बरी करने की तैयारी हो रही है, इससे क्या मुराद है? उनका केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उनका केस तो अदालत में चल रहा है, अदालत आलिया में चल रहा है, डिवीजन बेंच सुन रहा है, जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ये सुन रहा है।
आपकी इस ट्वीट से मुझे समझ नहीं आई इससे क्या मुराद है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मरियम नवाज को रिलीफ देने की तैयारी हो रही है, कोई और तैयारी कर रहा है और वो जजेस पे को प्रेशराइज करेगा और वो जो है ना, तो आप तो तौहीन अदालत कर रहे हैं। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अदालत, क्योंकि दोनों पहलू डिस्कस करें ना, मैं मेरिट पे डिस्कस करने का आदी हूं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा अदालत से ही बाइज्जत बरी होने जा रही हैं, तो फिर ये तो वो आप और आप जैसे बहुत सारे और मालशिया पालशिया और आप और बहुत सारे जो है ना, मतलब है, और जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, उन सब के मुंह पे एक तमाचा होगा। तो आप जरा खुद ही क्लैरिफाई कर दें कि आपकी इससे मुराद क्या थी तैयारी होने से। क्या आप कह रहे हैं कि जजेस को कोई प्रेशराइज कर रहा है, या आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रेशराइज कोई नहीं कर रहा, उनकी मेरिट पे बरियत हो रही है? आप जो भी कहेंगे आप दोनों तरह से फंस जाएंगे। तो मकसद कहने का यह है कि अब आ जाएं जनाब मरियम नवाज साहबा के उस केस पर और उस इत्मीनान की वजह पर कि वो क्यों इतनी मुतमईन थी। वो मुतमईन इसलिए थी कि भाई बात यह है, 3 किस्म के केसेस थे। एक था, मैं आसान तरीन कोशिश करूंगा और कल की कार्रवाई को भी आपके सामने आसान तरीन अल्फाज में रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे जैसे जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको जरा थोड़ा सा इस तरह की समझ आ जाए। अच्छा, अब बात यह है, 3 केसेस थे। एक केस था एवन फील्ड, एक दूसरा केस था अल अजीजिया और तीसरा केस था फ्लैगशिप। ठीक है, जो एवन फील्ड था उसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहबा भी थी और कैप्टन सफदर साहब भी थे। इन तीनों को सजा हुई थी। जो दूसरे बाकी 2 केस थे अल अजीजिया और फ्लैगशिप, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे, उसमें मरियम नवाज साहबा या कैप्टन सफदर साहब या कोई और नहीं था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई एवन फील्ड में और साथ मरियम नवाज साहबा को भी और कैप्टन सफदर साहब को भी। नवाज शरीफ साहब को फ्लैगशिप में भी सजा हुई थी और वो उनको नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया में सजा हुई थी और फ्लैगशिप में बरी हो गए थे। अच्छा, अब बात यह है कि एवन फील्ड का फैसला जज बशीर साहब ने किया था और दूसरा जो फैसला था अल अजीजिया और फ्लैगशिप का, उसका फैसला अल्लाह बख्शे अरशद मलिक साहब ने, जज ने किया था। अच्छा, अब बात यह है कि एवन फील्ड का जो फैसला है वो मुअत्तल हो गया था, सजा भी तीनों की और साथ जमानत पे भी थे। चूंकि नवाज शरीफ साहब वहां गए और वो वापस नहीं आ रहे थे और उनका केस उन्होंने जजेस ने अलग कर दिया था, इस वजह से उनकी सजा जो सस्पेंड हुई थी वो बहाल भी हो गई, उनकी वो जमानत भी खत्म हो गई और मरियम नवाज साहबा की जमानत भी आज तक बरकरार है एवन फील्ड में और कैप्टन सफदर साहब की भी, और उनकी सजा भी मुअत्तल है। अच्छा, अब मामला क्या था? मामला ये था कि भाई इनको सजा क्यों दिलाई गई। बात यह है, सारा रोला ही ये था, सारा झगड़ा ही ये था, सारा केस ही ये था कि मरियम नवाज साहबा बेनिफिशियल ओनर हैं लंदन वाले फ्लैट्स की या उन कंपनियों की मालिक हैं, ठीक है ना, जिन कंपनियों की वो फ्लैट्स की जिनकी मिल्कियत है। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि नहीं, मैं उनकी ओनर नहीं हूं बल्कि मैं उनकी ट्रस्टी हूं। ठीक हो गया ना, समझा? मतलब मैं आम अल्फाज में समझा दूं कि जैसे कोई मुतवल्ली नहीं होता, इस तरीके का, ठीक है ना। मैं उनकी ट्रस्टी हूं, मैं उनकी मालकन नहीं हूं, मैं उनकी बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, मैं उनकी मालिक नहीं हूं। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि JIT ने और वगैरह और उस वक़्त जो बाब रहमते की अदालत और व्हाट्सएप के फैसले और सारा कुछ, उन्होंने क्या किया जनाब, JIT ने खत मत लिखे और ये वो, और एक प्राइवेट फर्म थी लंदन की, उससे एक जो है ना खत लिखाया और खत ले आए और वो खत एक वकील का था और उसकी बुनियाद पे और उस खत में लिखा हुआ था कि मरियम नवाज इन फ्लैट्स की मालिक हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसी खत पर ही मरियम नवाज साहबा को सजा दे दी गई। अच्छा, ठीक। अब मरियम नवाज साहबा ने एक ट्रस्ट डीड भी जमा करवाई थी और वो आपको याद है, बड़ा क्लिबरी फॉन्ट, और कल बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, आसान तरीन अल्फाज में बताऊंगा कि कल क्लिबरी फॉन्ट की और वाली डीड की वो कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई और आगे से तो खैर से नैब के पास जवाब ही कोई नहीं था। अच्छा, अब हुआ क्या कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो अपना एक ट्रस्ट डीड जमा करवाई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं तो बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं। ठीक है, इन्होंने उस ट्रस्ट डीड को जाली करार दे दिया।
समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, सजा दे दी और वो कहा कि ये ट्रस्ट डीड इनकी जाली है, और जज बशीर ने मरियम नवाज साहबा को सजा दे दी। अब कल क्या हुआ इसका कल उन्होंने कहा जनाब, जब ये शुरू हुआ मामला तो दोनों जजों ने पूछा, जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, हमने कहा कि कैसे हैं मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर? तो नैब ने कहा, नैब के जो वकील वो मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं, वो आते रहते हैं, और एक और भी उन्होंने साहब को किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि हमने वहाँ पे साबित किया है कि वो जो, उन्होंने कहा आपने कैसे साबित किया है? जज बशीर साहब की अदालत में आपने कैसे साबित किया है? ट्रायल कोर्ट में कैसे साबित किया, आप बताएं। तो वो एक लेटर था, और उन्होंने कहा ये तो लेटर उस वकील का लेटर है, एक वकील के लेटर पे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बेनिफिशियल ओनर है? अच्छा चलें, अगर जजेस ने कहा कि आपकी बात मान भी लें कि मरियम नवाज साहबा बेनिफिशियल ओनर हैं, तो अगर उनको वो फ्लैट उनके वालिद ने गिफ्ट किए हैं, तो ये तो वालिद से पूछना चाहिए, फिर ये बेटी से कैसे पूछ सकते हैं? मसलन मैंने कोई चीज अपने बेटे को या बेटी को गिफ्ट की है, तो वो पूछे मुझसे ना कि जी आपने ये कहां से लिए, क्या सूरत है, मेरे बेटे से आप कैसे पूछ सकते हैं? बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था जजेस का भी। उन्होंने कहा तो फिर तो नवाज शरीफ से पूछा ना, फिर मरियम नवाज साहबा को कैसे आप पूछ रहे हैं? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि आपने तो एक वकील के लेटर को सबूत मान लिया, और आपने अदालत से जो है ना, अदालत ने उनको उस ट्रायल कोर्ट ने उस लेटर की बुनियाद पे कहा कि जी, और वो लेटर किधर से आया था? ना तो वो लेटर कोई ऐसी फर्म से आया जो बरतानिया की कोई सरकारी फर्म्स हों, कोई सरकारी दस्तखत शुदा कागजात हों, जिसकी बुनियाद पर बरतानिया की हुकूमत ने, बरतानिया के निज़ाम इंसाफ ने आपको लिखा हो कि ये जो फ्लैट्स हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये मरियम नवाज साहबा की हैं, और बस पक्की उनकी सजा बन गई। ये तो किसी एक फर्म के, प्राइवेट फर्म के जो है ना, उसके एक वकील ने आपको लिखा लेटर, उस लेटर पे आपने कहा कि ये फ्लैट्स मरियम नवाज की मिल्कियत हैं, लो जी इनको तो सजा दो ना इधर ही। ठीक, ये वही वाली सजा है कि जो साहब गए थे ना, जैसे जस्टिस सिद्दीकी साहब कहते हैं कि भाई ये बाहर ना आए, अदरवाइज हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। खैर, मैं आऊं उस केस पर। अब उसके बाद कहा कि जी, तो इन्होंने एक मरियम नवाज साहबा ने, मैंने कहा ना कि एक ट्रस्ट डीड भी दी थी, उस पर दस्तखत हैं हुसैन नवाज साहब के भी, और उस पर दस्तखत हैं जनाब मरियम नवाज साहबा के, और उस पर दस्तखत हैं कैप्टन सफदर साहब। तो उन्होंने कहा जी मैं तो ट्रस्टी हूँ, मालिक तो ये हैं। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब कैप्टन सफदर साहब बेचारे का मैं आपको गुनाह बताऊं, उसका सिर्फ और सिर्फ गुनाह इतना है, कल जो कोर्ट में ये बातें सामने आई हैं, कैप्टन सफदर साहब का ये गुनाह है कि उसने कहा, इन दस्तखतों की गवाही दी है कि ये हुसैन नवाज के दस्तखत भी असली हैं, मेरे सामने हुए हैं, मरियम नवाज के भी दस्तखत असली हैं मेरे सामने, बस इतनी सी पे उनको भी सजा हो गई 1 साल की। अब आप जरा अंदाजा तो कीजिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल, सितम जरीफी और क्या जुल्म के पहाड़ जो है ना, मतलब किस किस तरीके से इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया गया। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब कल जजेस ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रस्ट डीड जाली है? उन्होंने कहा नैब वालों की, हमने वहां साबित किया है ट्रायल कोर्ट। उन्होंने कहा आपने कैसे साबित किया है? आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट डील है, ये यानी कि मैं आम सादा अल्फाज में कह दूं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो हल्फनामा मरियम साहबा ने दिया है ये जाली है? कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमने साबित किया है उधर। उन्होंने कहा कैसे साबित किया है? जजेस ने इनसे सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो दस्तखत हैं मरियम नवाज साहबा के हैं? उन्होंने कहा जी हाँ ये तो हैं। उन्होंने कहा ये जो दस्तखत हैं ये हुसैन नवाज के हैं? उन्होंने कहा जी हैं। ये जो दस्तखत हैं ये कैप्टन सफदर के हैं? उन्होंने कहा जी हाँ हैं। उन्होंने कहा ये लोग मुकर तो नहीं रहे कि ये हमारे दस्तखत हैं? उन्होंने कहा नहीं मुकर नहीं। तो फिर जब मुकर नहीं रहे तो फिर ये कैसे डीड जाली है? फिर ये जाली कैसे? जाली तो ये हो ना कि भाई इन्होंने दस्तखत किया, अब ये मुकर जाएं कि ये हमारे दस्तखत तो नहीं है, और फिर उसके बाद भाई इनकी जगह पे किसने दस्तखत कर दी, ये तो जाली है। उन्होंने कहा जिस फांट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कैलिबरी फांट का, वो तो बाद की बात है ना, वो बाद में देखेंगे ना। वो उसको ये कह सकते हैं कि ये प्री डेटेड है, डेट से पहले है, या उसका कुछ भी नाम रख रहे हैं, लेकिन फोर्ज तो आप नहीं कह सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि मरियम नवाज की ये डील जाली है। अब कहाँ गए वो सहाफी, कहाँ गए वो मालशिया पालशिया, कहाँ गए वो FA फेल यूट्यूबर्स
कि जो पता नहीं 4 सालों से इस चीज को उछाल रहे हैं कि देखो जी ये जाली ट्रस्ट डीड इन्होंने जमा करवा दी है, और कल अदालत ने कहा है कि ये जाली नहीं, उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अब उन FFL को, लोगों को तो मुंह छुपाने का मौका नहीं मिल रहा और जगह नहीं मिल रही कि जिस जगह जाके वो मुंह छुपाएं। उनको तो पानी में, चिल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए सबको कि जो ट्रस्ट डीड जाली, ट्रस्ट डीड जाली। जहां तक क्लिबरी फंड की बात है, मुझे याद है कि अदालत में जनाब उनके वो ख्वाजा हारिस साहब और बाकी वकला ने धज्जियां उड़ा के रख दी थी। क्लिबरी फंड का जो मूजिद था, उस मूजिद का इंटरव्यू किया और वीडियो लिंक पर, और वो जनाब उनसे पूछा गया कि आप ये, उस पर जरा हुई है बाकायदा कि आप बताएं कि कब हुआ, तो उसने कहा कि फलां को। तो उन्होंने कहा कि आप, इनका एतराज ये था ना कि क्लिबरी फंड तो आया फलां को गालिबन 2007 में और इन्होंने 2006 में, तो इन्होंने उस फंड को इस्तेमाल कैसे कर लिया। तो फिर ये इस बुनियाद पे कह रहे थे। अच्छा, उससे पूछा कि जी आप फिर वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, हम डेट से पहले, जिस डेट को हमने रिलीज किया उससे पहले। उसने कहा एक एक्सपर्ट कर सकता है या आम बंदा भी कर सकता है। उसने कहा कि वो आम बंदा भी कर सकता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि यहां तक चीजें क्लियर हैं, लेकिन जहां प्रोपेगंडा हो ना, उस प्रोपेगंडे का इलाज नहीं होता। उसके बाद जनाब इरफान कादिर साहब, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इरफान कादिर साहब बहुत ही लायक फायक वकील हैं। इरफान कादिर साहब प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे, उसके नैब के साथ भी रिलेटेड रहे, यानी नैब के वकील भी वो रहे। अब उसके बाद उनसे उनका नंबर आया तो उनने बड़े जबरदस्त किस्म के आर्गूमेंट किए। खैर वो पिछली तारीख पे भी जाना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनको कहा है कि इरफान कादिर साहब, एक तो हम शहादतें देखेंगे, अब तक कोई शहादत है कोई नहीं, हम तो शहादतों पे, हम पनामा केस पे नहीं जाएंगे। वो पनामा में जो कुछ भी हुआ या जिस तरीके से भी हुआ, वो पनामा के जिक्र से भी अब अदालतें जान छुड़वाना चाह रही हैं। कल इरफान कादिर साहब बार बार पनामा की तरफ आते थे तो अदालतें पनामा के जिक्र से भी, वो जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है ना, कि वो जिक्र आ जाए तो जजेस बैठ के कांप जाते हैं, वो कहते हैं इसका जिक्र ही नहीं करें। इसी तरीके से पनामा केस के जिक्र से भी जजेस जान छुड़ाते हैं, उनका कहते हैं इसका तो जिक्र ही नहीं करो, इतना कमजोर केस है पनामा केस। अच्छा, पनामा केस का उनका जिक्र किया, उन्होंने कहा जी पनामा को छोड़ दें, अब आप इस केस पर आएं और बताएं, और हम तो देखेंगे अदालत शहादतों को, अगर शहादतें नहीं है तो बस ठीक है, हम उसी तरीके से फैसला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इरफान कादिर साहब, आप ये बस साबित कर दें कि इनके पास तो सबूत ही ना काफी हैं, नैब के पास तो सबूत ही ना काफी है, इन्होंने तो अदम सबूत की बुनियाद पर जो है ना आपके की मौकला को सजा हुई है, इनके पास तो सजा देने के सबूत ही नहीं थे, बस ये आप साबित करें और हमारे लिए काफी है। तो इस बुनियाद पर जनाब इमरान रियाज साहब समेत सारे FFL जितने हैं यूट्यूबर्स, सबकी जो है ना मतलब वो नींदें हराम हुई हैं कि जनाब मरियम नवाज साहबा बाइज्जत बरी हो रही हैं। भाई, अगर किसी को पिछले जजेस के पिछले दरवाजों से घुस के नामालूम अफराद ने उस वक्त सजाएं दिलवाई हैं, और आज वो सूरत हाल चेंज हो गई है, और आज बहुत सारे लोग न्यूट्रल हो गए हैं, और आज अगर इंसाफ के दरवाजे खुल रहे हैं, और आज उसका खुली अदालत में, खुली कचहरी में, खुले कोर्ट्स में, जनाब अदालत आलिया में इस केस की धज्जियां उड़ रही हैं, और धज्जियां उड़ते हुए मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, वकला बरादरी, कानून और आइन के जानने वाले, लीगल फ्रेटर्निटी, जजेस, सब कुछ, यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब जान रहे हैं और देख रहे हैं। कोई खुफिया कमरे में कुछ नहीं हो रहा, ओपन कोर्ट होती है। पाकिस्तान का कोई शहरी भी या बाकी भी कोई सहाफी हो, कोई भी वहां पे जाके सुन सकता है, और वहां पे वो दलाइल दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो केस का कच्चा चटा खुल रहा है, और जिस तरीके से नैब का सारा कुछ भरम उतर रहा है और नैब बेनकाब हो रहा है, और वो जो सारी मुलम्माकारी की गई थी वो मुलम्माकारी खैर से उतर रही है। तो अब इसमें ऐसी कौन सी अचंभे की बात है? इसमें बस एक आध पेशी की बात है, फिर के फैसला महफूज हो जाएगा, और महफूज के बाद फिर बहुत मुतमईन भी हैं मरियम नवाज साहबा भी, और मैंने मुतअद्दिद लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों से बात, रिटायर्ड जजेस से भी की है, वकला से भी क्या है, वो क्या है, इतना कमजोर केस है, ये इतना एक मिसाल बन जाएगी, आप देख लीजिएगा।
वो कह रहे हैं कि ये है, इस पे वो कोई इस वाली बात नहीं है कि जी एक जो है ना सब जुडिस केस है तो उस पे सब जुडिस केस है, मैं अपनी ओपिनियन उसमें वो कर सकता हूं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर क्योंकि जब एक केस है ही ओपन और सब कुछ वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो मुझे जहां तक वोकला से पता चला, जहां तक बाकी रिटायर्ड जजेस से कुछ उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है इस केस में, आप देख लीजिएगा कि ये एक आध पेशी की बात है, महफूज हो जाएगा। और हमें यही लग रहा है बादियों नजर में कि मरियम नवाज साहबा के बाइज्जत बरी होने में कोई और कैप्टन सफदर साहब के किसी चीज की अब कोई रुकावट बाकी नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।